Good morning everyone, I am Parul and today's our topic is the solar system. Our solar system consists of 8 planets and nebula from which our solar system is supposed to have been formed. Started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago and the planets were formed about 4.6 million years ago. हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। नेबुला को सौरमंडल का जनक माना जाता है। जब वो ब्लास्ट हुआ उसमें तो उसके ब्लास्ट होने से क्रोड के बनने की शुरुआत हुई। वो शुरुआत कब हुई? लगभग 5 से लेके 5.6 मिलियन ईयर्स पहले। ग्रह जो थे हमारे जो प्लेनेट है वो 4.6 से 4.56 बिलियन वर्ष पहले बने थे। और हमारे जो सौरमंडल है उसमें our solar system consists to the sun, 8 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroid and comets and huge quantity of dust grains and the gases. हमारा जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह है यानी कि 8 प्लेनेट, 63 सब प्लेनेट और लाखों छोटे छोटे जो है एस्ट्रॉयड है और डस्ट पार्टिकल्स है, गैसेज है, लाइक दैट. Out of the 8 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner planet. 8 ग्रह में से जो आपका प्लेनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है इसको हम इनर प्लेनेट्स कहते हैं. They lies between the sun and the belt of asteroid. The other 4 planets are called the outer planet. सूर्य और जो एस्ट्रॉयड है उनके बीच में एक पट्टी है, ठीक है, बेल्ट है. अन्य जो 4 ग्रह है हमारे उनको हम आउटर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, यानी कि जैवियन प्लेट्स, ठीक है. इसका कारण क्या है? द फर्स्ट प्लेनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मीनिंग अर्थ लाइक एज दे द मेड अप टू रॉक्स एंड मेटल्स. इसका मतलब है कि हमारे जो पहले 4 ग्रह बने हैं वो उस मटेरियल से बने हैं जिससे हमारी अर्थ बनी है. तो लगभग उनका मटेरियल एक जैसा है, हैवी है, इसलिए हम उनको इनर प्लेनेट कहते हैं. और जो हमारे आउटर 4 है वो गैसेज और डस्ट पार्टिकल के बने हैं, लाइट है, एरिया वाइज बड़े हैं लेकिन लाइट है. उन पर क्या पाया जाता है? मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड ए प्लेनेट. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, 2003 UB, discovered in recent past, may be called dwarf planet. ठीक है, प्लूटो को जो है अभी तक यानी कि 2006 तक अपना जो प्लेनेट था वो माना जाता था. लेकिन 2003 में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की. उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह नहीं है, क्योंकि बार बार अपनी जो इसकी जो शेप थी, इसकी जो ऑर्बिट है, कक्षा थी इसकी, उसको छोड़कर ये बाहर निकलता है और एरिया वाइज भी छोटा है, तो इसको उस कैटेगरी से बाहर रख दिया. अब है डिफरेंट बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लेनेट कैन बी एट्रीब्यूट द फॉलोइंग. ठीक है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है और आउटर प्लेनेट है उनमें क्या डिफरेंस है? क्लियर. द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोजली विनिसिटी एंड द पेरेंट स्टार where it was too warm gases condensed to solid particles. Jovian planets were formed in quiet and dense लोकेशन. देखिए इसमें जो हमारे इनर प्लेनेट है वो उनका जो जहां वो बने हैं उसके कारण वहां की जो गैसेज है वो बहुत ही कंडेंस पाई जाती है, ठीक है. लेकिन जो जोवियन प्लेनेट है उनकी जो रचना हुई वो बहुत ज्यादा दूरी पर हुई है. द सोलर विंड्स वर मोस्ट इंटेंस नियर द सन. जो हमारे इनर प्लेनेट है वो सोलर के पास है. सो बिलो द लोड्स ऑफ गैस एंड डस्ट एंड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट. अतः जो ग्रहों में ज्यादातर मात्रा में गैसेज और धूल के कण पाए जाते हैं उनके कारण वो जो है उनका जो मात्रा है वो कम है. और जो सौर पवन है यानी कि सोलर विंड्स जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं होने के कारण जोवियन जो प्लेनेट है उनसे जो है वो गैसेज और डस्ट पार्टिकल नहीं हटा पाई. द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट इज स्मॉलर देन ओवर द ग्रेविटी नॉट होल्ड. जो पार्थिव यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी जो शक्ति रही है वो कम रही है और इनमें जो गैसें निकलती है वो इन पर रुक नहीं सकी, वो यहाँ से आउट हो गई. नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा द मून, यानी कि मून का जो मून किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ ये इसमें हम पढ़ेंगे द मून के अंदर. क्लियर.